अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू द एमडी कैट एज प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं अर्ली प्रेप सेशन चल रहा है, तो आप लोगों के जो लेक्चर्स हैं वो भी अपलोड होते हैं कभी, और एमसीक्यूज भी अपलोड होते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कल आपका लेक्चर टेस्ट होगा नाउन का, ठीक है। तो इस वजह से लेक्चर होगा वो नाउन और उसकी काइंड्स पे, ठीक है, तो उसके केसेस पे। तो इस लेक्चर को गौर से सुनिएगा, ठीक है। ये रेनन एंड मॉर्टन की जो बुक है ना, वहाँ से मैंने इस लेक्चर को, ठीक है, कवर किया, तो आप इसको गौर से देखिएगा, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। जो चैप्टर है रेनन एंड मॉर्टन की जो बुक है उसके मुताबिक ये चैप्टर कौन सा बन रहा है, 5 बन रहा है, ठीक है। नाउन पढ़ना है, काइंड्स पढ़ना है उसकी, ठीक है। नाउन क्या होता है, व्हाट इज़ नाउन, अच्छा उसकी काइंड्स पढ़नी है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। तो हमने ये पढ़ना है, और उसके बाद की तीसरा स्टेप क्या है, वो है तीसरा उसकी हमने एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। अपने इसको गौर से देखना है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के जानिब, हम बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज़ नाउन, नाउन क्या होता है। नाउन क्या होता है, नाउन एक नेम, ठीक है। वो पर्सन का नेम भी हो सकता है, वो प्लेस का नेम भी हो सकता है, और वो थिंग्स का नेम भी हो सकता है। पर्सन अब कोई भी हो सकता है, ये प्लेस जिस तरह ये खास प्लेस, ठीक है, देखिए, और ये थिंग कोई बुक वगैरह भी हो सकती है, ठीक है। तो आगे थिंग्स क्या होती है, थिंग्स वो चीज़ होती है जिसको हम परसीव कर सकते हैं बाय सेंसेस। अब सेंसेस कितने टाइप के, 5 टाइप के सेंसेस हैं, ठीक है। वो कौन से, सी हो सकता है, हेयर सुन सकते हैं, टेस्ट चख सकते हैं, ठीक है, टच हम छू सकते हैं, ठीक है, और स्मेल हम उसकी स्मेल यानी सूंघ सकते हैं, ठीक है। ये 5 जो है ना वो हैं सेंसेस हैं, ठीक है। जैसे आँख से हम सनसेट देख सकते हैं, वॉइस सुन सकते हैं, एप्पल से टेस्ट कर सकते हैं, जो टेस्ट होता है एप्पल का कर सकते हैं, स्किन से हम टच कर सकते हैं, और फ्लावर की स्मेल सूंघ सकते हैं। और जो कैन नॉट बी परसीव्ड बाय सेंस वो भी थिंग्स में आते हैं, जैसे जॉय हो गया, हैप्पीनेस हो गया, और ब्रेवरी। ये ऐसी चीज़ें जिनको हम ना छू नहीं सकते लेकिन इनको महसूस किया जा सकता है, ठीक है। तो अब नाउन, नाउन क्या है, नाउन नेम होता है, प्लेस का नेम होता है, पर्सन का नेम होता है, थिंग्स का नेम होता है। अब हम जाएंगे काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन की काइंड्स क्या है, ठीक है। तो हम उन पे जाएंगे, देखें जो बेसिक काइंड्स है ना वो अब दी गई हैं, ठीक है। प्रॉपर एंड कॉमन नाउन, कलेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो और तीसरी है वो है काउंटेबल और एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो ये जो 3 किस्में हो गई, ठीक है। तो अब हम जाएंगे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, इनका डिफरेंस पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। तो हम प्रॉपर नाउन पे जाएंगे। प्रॉपर नाउन क्या होता है, एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम हो सकता है, प्लेस का नेम हो सकता है, थिंग का, पर्टिकुलर यानी खास, ठीक है। पर्सनस ओन्स नेम, ये पर्सन का एक अपना नाम होता है, एक खास नाम होता है ना। तो जो भी चीज़ होगी, प्लेस होगी, वो उसका खास नाम होगा। ये सब लोगों में ना तकसीम नहीं होगा। जब जबकि कॉमन नाउन होता है, वो कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन टू पर्सन प्लेस थिंग। कोई जो पर्सन होगा, प्लेस होगा, थिंग होगा, वो कॉमन चीज़ का नाम होगा। आम लोग मतलब हर बंदा उसका नाम ले सकता है, ठीक है। वो हर किसी के साथ शेयर किया जा सकता है। ये देखें ना नीचे जो दूसरा डिफरेंस वो लिखा गया, शेयर्ड बाय ऑल, सबके साथ शेयर किया जा सकता है, ठीक है। अशोका वाज अ वाइज किंग। अशोका, अब अशोका क्या है, ये एक पर्टिकुलर नेम है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है प्रॉपर नाउन, ठीक है। वाज वाइज किंग, किंग क्या है, अब किंग इसमें क्या, कोई बादशाह, कोई भी बादशाह हो सकता है। अब ये क्या है, कॉमन नाउन है। किंग क्या है, कॉमन नाउन है, जबकि शोका क्या है, वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है। शोका एक स्पेसिफिक नेम है ना, इस वजह से उसको हमने प्रॉपर नाउन का नेम दिया। अच्छा अब हम जाएंगे प्रॉपर एंड कॉमन नाउन, ठीक है। तो उसकी एग्जांपल हम कर रहे हैं, ठीक है। अब सीता, सीता इज़ अ गर्ल, सीता क्या एक स्पेसिफिक नेम है, ये क्या है, प्रॉपर नेम है। और गर्ल, गर्ल कोई भी हो सकती है, ठीक है, तो ये कॉमन नेम हो गया। अब कोलकाता, कोलकाता क्या है, कोलकाता एक स्पेसिफिक सिटी का नेम है ना, ये इंडिया का सिटी है, ठीक है। और सिटी जो क्या है, कॉमन सिटी कोई भी हो, शहर कोई भी हो सकता है, ठीक है। इंडिया इज़ अ कंट्री, अब इंडिया क्या है, स्पेसिफिक नेम है, एक खास कंट्री का नेम है, ठीक है। तो इस वजह से जो क्या है, जो पर्टिकुलर नेम होंगे वो प्रॉपर नाउन होंगे, और जो आम होंगे मतलब ना जिनको हर बंदा यूज़ कर सकता है वो कॉमन नाउन होता है, ठीक है। चलिए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको देख लीजिए। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रॉपर नाउन के, ठीक है। रिटन विद द कैपिटल लेटर एट द बिगनिंग, ये एक निशानी उन्होंने बताई है, ठीक है। जैसे एनिकेट इज़ अ गुड रनर, एनिकेट क्या है, इज़ अ गुड रनर। देखिए ना, ये इसको हमने किस लफ्ज़ से शुरू किया है, कैपिटल लेटर से शुरू किया है, और ये निशानी उनकी बता रहा है। प्रॉपर नाउन और सम टाइम आर यूज्ड एज कॉमन नाउन। अब प्रॉपर नाउन बाज़ औक़ात कॉमन नाउन के तौर पर भी यूज़ कर सकता है, जब हम उसको रेफरेंस के तौर पर, जैसे आनी हज़ारा इज़ द महात्मा गांधी ऑफ आवर एज। अब देखिए ना, महात्मा गांधी ये एक प्रॉपर नाउन था, लेकिन उसको इस सेंटेंस में इसको क्या यूज़ किया, एज ए कॉमन नाउन, यानी महात्मा गांधी किसी दूसरे का नेम दे दिया गया, ठीक है। तो इस वजह से ये ना क्या किया जा सकता है, प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं अली इज़ द न्यूटन ऑफ आवर क्लास, ठीक है। तो इस तरह से हम ना कोई स्पेसिफिक नेम होता है, हम उसको कॉमन नेम भी बना सकते हैं, कॉमन नेम के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जाएंगे कलेक्टिव नाउन पे। कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं, ठीक है। ये कलेक्शन होती है, ठीक है, मजमू होता है किसी चीज़ का, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ पर्सन भी हो सकता है, थिंग्स भी हो सकता है, टेकन टुगेदर जब हम उनको इकट्ठा लेते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेड एज ए यूनिट और ए होल, ये यूनिट के तौर पर या मजमूए के तौर पर, ठीक है, कलेक्शन के तौर पर। द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड, अब इसमें 2 लफ्ज़ हैं, ठीक है। पुलिस भी ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है, और क्राउड भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है।
अच्छा, अब कलेक्टिव नाउन आ गया। कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। द फ्रेंच आर्मी वाज डिफीटेड एट वाटरलू, ठीक है। फ्रेंच आर्मी वाज डिफीटेड एट वाटरलू। आर्मी क्या है? अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर, इसको क्या कहते हैं? आर्मी कहते हैं। द ज्यूरी फाउंड द प्रिजनर गिल्टी। ज्यूरी क्या है? फाउंड प्रिजनर गिल्टी। ज्यूरी क्या है? अब अ कमेटी फॉर जजिंग। ज्यूरी क्या है? ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। और ये कलेक्टिव ज्यूरी किसके पे मुश्तमिल होती है? कमेटी फॉर जजिंग, ठीक है। जजेस की जो कमेटी होती है उसको हम ज्यूरी कहते हैं, ठीक है। अदर एग्जांपल टीम, फ्लॉक, हर्ड, फ्लीट और कमेटी, ये क्या है? सारी की सारी एग्जांपल हैं कलेक्टिव नाउन की। इनको गौर से देख लीजिएगा, तो अगर ज़रूरत पड़े तो इनको नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? नेम होता है किसी भी चीज़ का, ठीक है। क्वालिटी, क्वालिटी होगी, एक्शन हो गया और स्टेट, हालत, मिकदार, ठीक है। तो उसके बाद एक्शन, ठीक है, उसको ये ज़ाहिर करती है। अब क्वालिटी पे जाएंगे, क्वालिटी कौन सी है? गुडनेस हो गया, काइंडनेस हो गया, वाइटनेस हो गया, ये क्या है? क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, खसूसियात हैं। अब एक्शन पे जाएंगे, लाफ्टर, थेफ्ट, मूवमेंट, ये सब के सब क्या है? एक्शन। और चाइल्डहुड, बॉयहुड, स्लीप, ये क्या है? स्टेट, हालत को बयान कर रहे हैं, ठीक है। ये तीनों चीज़ें इनको ना गौर से देख लें। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? क्वालिटी, एक्शन और स्टेट का नेम होता है, ठीक है। क्वालिटीज़ भी बताई गई, एक्शन भी बताया गया और स्टेट भी बताया गया। अब देखिए, अब हम चलते हैं ब्यूटीफुल, ठीक है। ये क्वालिटी बताइए ब्यूटीफुल, ठीक है। एक गर्ल्स को सुन लिया, तो उसके मुताबिक क्या है कि क्या बन रहा है? ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल से क्या हमने बनाया ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर हमने निकालना है तो क्या होगा? ब्यूटी। ब्यूटी क्या है? खूबसूरती। और ये किस किस चीज़ को ज़ाहिर कर रही है? ये क्वालिटी को ज़ाहिर कर रही है, ठीक है। अब चाइल्ड होल्ड मेमरीज आर सोर्स ऑफ ग्रेट, ठीक है। अब इसमें क्या बता रहा है वो? चाइल्ड होल्ड मेमरी आर सोर्स ऑफ ग्रेट। अब इसमें चाइल्ड होल्ड क्या है? चाइल्ड होल्ड को हम नहीं छू सकते ना, स्टेट है, ये हालत है कि किस हालत में थी। और मेमरीज क्या है? ये भी क्या है? क्वालिटीज़। ये क्या आ गया? मेमोरीज। इसमें आ गया एक्शन में अब ये आ सकता है। द सोर्स ऑफ ग्रेट किसका हो सकता है? मतलब कहने का मतलब ये है कि दोनों को दोनों चीज़ें, चाइल्डहुड एंड मेमोरीज जो हैं, ये क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये पता नहीं कि हम उसको छू नहीं सकते, ठीक है, हम उसको टच नहीं कर सकते, ये सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं। हम इनको सेंसेस के जरिए टच वगैरह ये सब कुछ वो नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन पर। काउंटेबल नाउन क्या होता है? पर्सन और ऑब्जेक्ट दैट कैन बी काउंटेड, जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम शुमार कर सकते हैं, जिनको हम मतलब कि ना काउंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बुक हो गए, पेन हो गए, एप्पल और बॉय, इनकी जितनी भी तादाद हो हम गिन सकते हैं। लेकिन जबकि अनकाउंटेबल नाउन होगा वो क्या होते हैं? थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड। यानी मिल्क हो गया, मिल्क को हम गिन तो नहीं सकते ना, ठीक है, इसको पैमाइश कर सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। ऑयल हो गया, शुगर हो गया, गोल्ड हो गया, ऑनेस्टी हो गई, ठीक है, हम इनको गिन भी नहीं सकते। ये क्या होते हैं? हैव अ प्लूरल फॉर्म। काउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म होती है, जबकि अनकाउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म नहीं होती। इसको ज़रा गौर से देखना, ठीक है। अब जैसे कि बुक्स होंगी और मिल्क्स होगी, ठीक है। अनकाउंटेबल के नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपको पता है वर्ब कौन सा लगता है? सिंगुलर लगता है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी एक सवाल होता है। इधर बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं और मोस्ट प्रोबेबली वो गलती भी कर जाते हैं इसको, ठीक है। चलिए हम अब इसकी एक्सरसाइज पे जाते हैं, हमने जो अभी तक पढ़ा है, ठीक है। आइडेंटिफाई कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ये तीनों एग्जाम्पल दिए गए, ठीक है। द क्राउड वाज वेरी बिग, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पहले जुमले में हमने देखना है क्या है, ठीक है। आप गौर, आप ना इस तीनों एग्जांपल्स को देखें, इसमें क्या क्या आता है, ठीक है। फिर मैं ना इसको एग्जांपल आपको इसका जवाब भी देता हूँ। तो अब क्या है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। अगर ना भी बताना चाहें तो फिर भी अगर एक्सप्लेन तो होगा, बट ये है कि चलिए आप भी तो देखें ना। अब क्राउड, इसमें क्राउड के कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। अब नीचे जो ट्रूथ है, एब्स्ट्रैक्ट ट्रूथ, सच, जो हम इसको छू तो नहीं सकते ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। ये उनका जो था पहला प्राइम मिनिस्टर था, और इंडिया भी प्रॉपर नाउन है, और प्राइम मिनिस्टर कॉमन नाउन है, ठीक हो गया। तो चलिए ये एक्सरसाइज भी होगी। चलिए हम इसको ना रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या इसमें पढ़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। हमने नाउन पढ़ा है। नाउन क्या होता है? पर्सन का नेम होता है, प्लेस का होता है, थिंग्स का नेम होता है, ठीक है। पर्सन में कोई भी आ सकता है, प्लेस में भी कोई भी आ सकता है, और थिंग कोई भी आ सकता है, ठीक है। वो प्रॉपर और कॉमन नाउन फिर बाद में आता है, ठीक है। थिंग क्या होती है? थिंग वो होती है जिसको हम ना 5 सेंसेस के जरिए हम ना छू सकते हैं। यानी सी हो गया, हेयर हो गया, टेस्ट हो गया, टच हो गया, स्मेल, हम इसको फील कर सकते हैं, ठीक है। इसको परसीव कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। और उसके बाद क्या, नॉट भी परसीव बाय सेंसेस, वो जॉय हो गया, हैप्पीनेस वगैरह, ठीक है, वो नहीं हो सकते। अब हमने इसकी नाउन काइंड्स की जो है ना, नाउन की काइंड्स पे जाना है, ठीक, वो हमने पढ़ ली, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर और कॉमन नाउन पे हमने, ठीक है, प्रॉपर और कॉमन नाउन के बाद पढ़ने के बाद कलेक्टिव नाउन्स पढ़े हमने। कलेक्टिव नाउन के बाद हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिटेल में पढ़ा, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन पढ़ा, ठीक है। तो उसकी एग्जांपल भी हमने पढ़ी है। उसके बाद हमने एक्सरसाइज की है, ठीक है। तो ये सारा का सारा टॉपिक जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको कवर किया है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, एप्रिसिएशन के लिए कुछ वर्ड्स दे दीजिएगा, ताकि मुझे अगर इसमें इंप्रूविंग करनी हो तो वो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो अब आगे हम चलते हैं टाइप्स ऑफ नाउन पे, ठीक है। कुछ बुक्स में है, कुछ बुक्स, ये रेनर एंड मॉर्टन की बात मैं नहीं कर रहा, कुछ बुक्स हैं जिसमें जो वो अदर एग्जांपल देते हैं, ठीक है। प्रॉपर एंड कॉमन, कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल एंड काउंटेबल, कंपाउंड नाउन एंड मटेरियल नाउन, ठीक है। इसका ना मैं अभी वीडियो बनाऊंगा, इस पे ना लिंक फिर आपको ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका, ठीक है। तो आप इसको ना देख लेना। मैं जब वीडियो अपलोड करूँगा वो ग्रुप में भी शेयर कर लूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड सपोर्ट अस।
अगर अच्छी वाली वीडियो लगी हो तो इसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। जज़ाकल्लाह। तो अब हम चलते हैं दूसरे मतलब कि ना नाउन होगा लेकिन उसके हमने केसेस पढ़ने हैं। चैप्टर 8 है रैनन एंड मॉर्टन का, ठीक है। तो पार्ट उसका ये फर्स्ट है, ठीक है। तो नाउन क्या होता है हमने पढ़ना है, द नाउन, फिर उसके बाद उसकी टाइप्स पढ़नी है, यानी नाउन केस क्या होता है उसकी हमने टाइप्स पढ़नी है, फिर उसकी हमने एक्सरसाइज करनी, लाइक जिस तरह हमने पहला वो पढ़ा है नाउन का मुतालिक पढ़ा, उसकी काइंड पढ़ी है, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। व्हाट इज़ द केस ऑफ नाउन, नाउन का केस का मतलब क्या होता है, ठीक है। हमने इसकी डेफिनेशन करनी है। वो कहते हैं द पोजीशन ऑफ दैट नाउन इन अ सेंटेंस, जुमले में किसी भी इसम की जो जगह होती है ना उसको हम क्या कहते हैं, वो उसकी क्या होता है, उसका केस होती है, उसकी हालत होती है। अब हमने केसेस पढ़ने हैं। केसेस की कितने एग्जाम्पल हैं, सब्जेक्टिव और नोमिनेटिव के, ऑब्जेक्टिव और एक्यूसेटिव, जेनेटिव और पोजेसिव, ये दो नाम हैं, इनको ना कोर्स ज़रा देखिएगा, ठीक है, सब्जेक्टिव और नोमिनेटिव। तो इस तरह ये जो इनको है ना, इनको ना बाकायदा लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो कोई भी नाम अल्टरनेट यूज़ कर सकता है। चलिए हम चलते हैं सब्जेक्टिव और नोमिनेटिव केस में, ठीक है। नाउन इज़ यूज एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। अच्छा, इस केस में क्या होगा, जो नाउन होगा वो वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा। वर्ब के सब्जेक्ट, वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा होगा, वो नाउन होगा, ठीक है। और ये जो केस होगा इसको सब्जेक्टिव केस है। और ये किसका जवाब देगा, ये हमें ये व्हाट और हु का जवाब देगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं ये कैसे जवाब देता है। जॉन थ्रू अ स्टोन, जॉन ने एक पत्थर फेंका, ठीक है। व्हाट मतलब क्या फेंका, पत्थर फेंका। हु किसने फेंका, यानी जॉन्स ने फेंका, ठीक है। एग्जाम्पल हम चलें इसकी कर लेते हैं। द एलिफेंट इज़ ह्यूज, एलिफेंट इज़ ह्यूज। व्हाट, ये उसकी एग्जांपल दे रहा है, ठीक है। सब्जेक्टिव केस में व्हाट इज़ ह्यूज, कौन ह्यूज है, कौन बहुत बड़ा ह्यूज है, यानी बहुत बड़ा है, ठीक है, वो एलिफेंट है। द टीचर टॉट वेल, टीचर, अब इसमें सब्जेक्टिव केस जो यूज़ हो रहा है वो टीचर हो रहा है। हु टॉट वेल, यानी टीचर टॉट वेल। दे हेल्प्ड अस, हु हेल्प्ड अस, दे हेल्प्ड अस। दे इसमें किसके तौर पर काम हो रहा है, सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट जो होगा वो उसको हम सब्जेक्टिव केस के तौर पर लेंगे, ठीक है। तो ये एक केस हो गया। अब हम जाते हैं दूसरे केस पे, ऑब्जेक्टिव और एक्यूसेटिव केस। ऑब्जेक्टिव और एक्यूसेटिव केस, सब्जेक्टिव नोमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्यूसेटिव केस, हम इस पे जाते हैं। इसमें क्या होता है, नाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। जो एक्यूसेटिव केस होता है इसमें क्या होता है, वर्ब का जो मफऊल होता है, वर्ब का मफऊल जो होता है उसमें जो ये यूज़ होता है हम उसको क्या कहते हैं, एक्यूसेटिव केस कहते हैं, ठीक है। ये नाउन, ये किसके हमें जवाब देगा, ये व्हाट या होम का देगा। द हॉर्स किक्ड द बॉय, द हॉर्स किक द बॉय। अब बॉय इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव है, और ये जो केस बना है ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। चलिए हम इसकी एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। एजे गेव अ पेन, एजे गेव अ पेन। हु गेव अ पेन, एजे गेव अ पेन। एजे गेव व्हाट, एजे क्या, एजे ने क्या दिया, अ पेन। ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव केस बन रहा है, उसकी हमें वो उसका जवाब दे रहा है। रोहान प्ले क्रिकेट्स, ठीक है। तो रोहान प्ले व्हाट, रोहान क्या खेलता है, तो ये ऑब्जेक्टिव बन रहा है ना, ऑब्जेक्ट क्रिकेट क्या बना है इसमें ऑब्जेक्ट, जो केस लगेगा ये ऑब्जेक्टिव। आई लाइक हर, मैं उसे पसंद करता हूँ, ठीक है। आई लाइक होम, ये होम का जवाब दे रहा है। व्हाट और होम का जवाब मिलेगा हमें कौन से केस में, एक्यूसेटिव या ऑब्जेक्टिव केस में, इसको याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट भी दो किस्म के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वो कहता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज ऑब्जेक्टिव केस, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, मोस्टली जो क्या होते हैं, ये ह्यूमन यानी लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर दो ऑब्जेक्ट, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट दिए हुए सेंटेंस में, तो जो लिविंग थिंग्स होंगी वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगी, ठीक है। एज ए गेव रैम अ पेन, अब इसमें जो रैम है ना ये इंसान का नाम है, ठीक है। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जबकि पेन क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। रैम गेव हैरी अ बॉल, ठीक है। अब रैम इसमें क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जबकि बॉल जो है, रैम क्या सब्जेक्ट है और हैरी क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जबकि बॉल क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैंने अभी बताया नॉन लिविंग थिंग्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगी, जबकि लिविंग थिंग्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगी। चलिए हम दूसरे उस पर जाते हैं। नाउन दैट कम्स आफ्टर अ प्रेपोजिशन इज ऑब्जेक्टिव केस, वो नाउन जो के किसके बाद आते हैं, प्रीपोजिशन के बाद आते हैं, वो भी क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। द बुक इज ऑन द डेस्क, इज ऑन, ऑन क्या ये प्रेपोजिशन है। द डेस्क, अब देखिए प्रेपोजिशन के बाद आया ना, ये इसम जो आया प्रपोजिशन के बाद आया, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। अब हम जाएंगे थर्ड केस पे, वो कौन सा है, जेनेटिव और पोजेसिव केस। पहला कौन सा था, सब्जेक्टिव वाला या नोमिनेटिव, उसके बाद दूसरा क्या था, ऑब्जेक्टिव या एक्यूसेटिव। अब तीसरा कौन सा केस आ गया, जेनेटिव और पोजेसिव केस। नाउन दैट इंडिकेट पोजेशन, वो नाउन जो मलकियत को ज़ाहिर करते हैं, और ये किसका जवाब देगा, हुज का जवाब देगा। इट इज़ द बॉयज़ पेन, इट इज़ द बॉयज़ पेन। हुज पेन मतलब ये किसका पेन है, ये बॉयज़ का पेन है, ठीक है, ये हुज के उसको दे रहा है। इट इज़ आल्सो यूज टू डिनोट ऑथरशिप, ओरिजिन और काइंड, ठीक है। ये किसको ज़ाहिर करने के लिए, ऑथरशिप को भी ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है, ओरिजिन को ज़ाहिर करने के लिए, काइंड
और उसकी एग्जाम्पल्स को भी बयान करता है, यानी काइंड एग्जाम्पल को भी कहते हैं ना, एग्जाम को भी कहते हैं। दिस इज़ शेक्सपियर प्ले, ये किसका प्ले है? पोजेसिव शेक्सपियर। ये देखिए ना, अपॉस्ट्रॉफी लगी है तो ये मलकियत को ज़ाहिर करना ना, पोजेसिव केस, प्ले रिटन बाय शेक्सपियर। द मदर्स लव इज़ अनकंडीशनल, द लव फेल्ट बाय मदर। मदर्स लव, किसका लव? मदर का लव। तो ये कौन सा केस बना रहा है? ये पोजेसिव केस बना रहा है, अपॉस्ट्रॉफी जो उसको लगा दिया। अशोक स्कूल इज़ नियर टू हिज होम। शोक स्कूल, किसका स्कूल? शोक स्कूल। ये पोजेसिव को जाहिर कर रहा है, पोजेशन, मलकियत को जाहिर कर रहा है, ठीक है। तो ये थर्ड केस है, थर्ड केस भी हमारा हो गया। चलिए हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज पे जाते हैं। एक्सरसाइज में हमने क्या करना है? आइडेंटिफाई द सब्जेक्टिव केस इन दिस टेंस। हमने सब्जेक्टिव केस, ठीक है, फाइंड करना है सबसे पहले, क्योंकि हमने पहले सब्जेक्टिव केस पढ़ा है तो हमने सबसे पहले वो फाइंड करना है। रैम प्लेज क्रिकेट रेगुलरली। दूसरा, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव केस इन दिस सेंटेंस, दिए गए जुमले में हमने ऑब्जेक्टिव केस फाइंड करना है। थर्ड जो है उसमें हमने फाइंड करना है, कौन सा फाइंड करना है? वो पोजेसिव केस हमने फाइंड करना है। शी गेव मी अ गिफ्ट, ये सेकंड की बात कर रहा हूँ, शी गेव मी। और थर्ड क्या है? द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड इज बिग। रैम प्ले क्रिकेट रेगुलरली। अब इसमें क्या है? रैम सब्जेक्टिव केस के तौर पे काम कर रहा है। आगे समय, ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया, सब्जेक्ट जो होगा अगर हम उसको केस बनाएंगे वो सब्जेक्टिव केस में जाएगा, ऑब्जेक्ट जो होगा हम उसको बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो पोजेसिव केस मैंने आपको अपॉस्ट्रॉफी की वो एग्जांपल दे दी है कि वो अगर अपॉस्ट्रॉफी आएगी तो मिल्कियत को शो कर है। अच्छा, व्हाट इज़ द केस ऑफ नाउन? अब हम इसकी ना रिविजन कर लेते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव, नोमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्यूसिटिव और जेनिटिव और पोजेसिव, ये केसेस हैं, इनको याद रखना। आपको पता है नम्स में ज़्यादातर जो इंग्लिश आती है वो किस ग्रामर से लेते हैं? आपको ये पता है? सारी की सारी रेनन एंड मॉर्टन, इसी के बेसिक कंसेप्ट उन्होंने लिए होते हैं। फिर हम कहते हैं ये हमारी बुक से आया ही नहीं है। तो सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस में क्या होता है? नाउन इज यूज एज सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। हम इसकी रिवीजन कर लें ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए। ऑब्जेक्ट और एक्यूसेटिव के सेकंड ईयर, ठीक है। तो इसमें नाउन किसके तौर पे यूज़ होता है? वो ऑब्जेक्ट के तौर पर होता है, ये वर्ब के बाद ही आता है, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट मैंने कहा था दो किस्म के हो सकते हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी होते हैं। अब थर्ड केस है जेनिटिव और पोजेसिव केस। जेनिटिव पोजेसिव केस में मैंने आपको एक इसकी निशानी बता दी, अपॉस्ट्रॉफी यूज़ होता है और ये मलकियत को ज़ाहिर करता है, ठीक है। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल भी दिया और ये हमें उसका जवाब देता है, ठीक है। तो हमने एक्सरसाइज भी कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर एंड हुआ, तो इसको गौर से देखिएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड सपोर्ट अस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।